हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने टेंस देखा था। पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हमने देखा था, रहा था, रही थी, रहे थे। और उसमें लास्ट वीडियो में हमारे होमवर्क, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि इन दो सेंटेंसेस का आप लोगों ने बनाना है। आइए चेक करते हैं कि कितना सही था और कैसे सही था। आपने जो बनाया वो कितना सही है, आइए देखते हैं। भिखारी दरवाजे पर खड़ा था, अब इसमें आया है रहा था। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये पास्ट के कंटिन्यूअस में रहेगा, क्योंकि जिस समय पास्ट में ये बात की जा रही है, पास्ट में जिस समय की ये बात की जा रही है उस समय में वो एक्शन बना हुआ था या वो कंडीशन बनी हुई थी, तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। और फिर देखो, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। अब भी भिखारी दरवाजे पर खड़ा है या नहीं वो हमें नहीं पता, तो जब अभी वो एक्शन जारी है या नहीं ये ना पता हो, तो हम लोग उसको क्या किस में रखते हैं? पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो भिखारी दरवाजे पर खड़ा था, द बेगर वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। यहाँ से पता चला कि जरूरी नहीं है कि हर बार रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तभी हम लोग सेंटेंस बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखो, इंग्लिश ग्रामर जो है वो हिंदी के रहा था, रही थी से डिपेंड नहीं करता, बल्कि इंग्लिश ग्रामर तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ये जो सेंटेंस हैं ये टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा एक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि टाइम पर डिपेंड करता है। क्या आप मेरी वीडियो देख रहे थे? और पीछे देखो, एक तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या आप मेरी वीडियो देख रहे थे? वर यू वॉचिंग माई वीडियो? आंसर हो जाएगा वर यू वॉचिंग माई वीडियो। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलें कि इसको कैसे बनाना है। तो देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी हिंदी आइडेंटिटी क्या है? या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पंजाबी च भी कह देने आपां आसी, ए सी, है ना, ई सी, वो चली गई सी, वो चले गए सन, वो उन्होंने पढ़ लिया सी, आ सी। तो इस तरह पंजाबी में आ जाता है। अच्छा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका सी, चुकी सी, चुके सन, वो लोग जा चुके सन। पंजाबी च भी आप कहने। आओ इसका स्ट्रक्चर देखें। तो सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड। और जैसे ही आपने हैड देखा, आपको याद आना चाहिए हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़, हैव, हैड के बाद हमने क्या लगा दिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद देखो सिंस या फोर प्लस टाइम भी इसमें रह सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि समय आए ही आए, समय नहीं भी आएगा तो भी हम लोग इस टेंस को बना पाएंगे। अगर इसमें समय नहीं भी रहा ना तो भी हम लोग इस टेंस को बना पाएंगे। जरूरी नहीं है कि इसमें समय आए, लेकिन अगर समय आया किसी समय से, जैसे कि मैं कहूँ आपने सुबह से पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, तो सुबह से किसी समय से कोई काम नहीं किया था, या सुबह से हम ये काम सुबह से हमने ये काम किया था, तो ये जो बात है ना इसको हम लोग सिंस फोर लगा के ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि उसने 2019 में ये काम किया था, तो मई के लिए सिंस फोर नहीं बल्कि इन आ जाएगा, इन 2020, इन 2020। तो 2020 के लिए इन लगाकर तब हम 2020 यानी कि 2020 लिखेंगे। आगे देखते हैं। अगर नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है। आपको पता ही है कि हम लोग हमेशा से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते रहे हैं। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे, हैड आगे और सब्जेक्ट पीछे। हैड आगे लग गया, फिर बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो इंट्रोगेटिव मार्क भी लगाना होगा। और अगर मान लो अगर आपका आंसर डिटेल्ड में आंसर दे रहा है, अगर आपका क्वेश्चन डिटेल्ड में आंसर दे रहा है तो आप WH से शुरू करोगे, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये सारे क्या हैं? WH वर्ड, इनसे शुरू करोगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपने एग्जाम्पल के तौर पे बनाना है। मैं हिंदी और पंजाबी दोनों बता देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका सही आंसर आएगा। उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया सी। वह अपना काम कर चुका था, वो अपना काम कर चुका सी। उसने खाना नहीं खाया था, उसने खाना नहीं खादा सी। वे लोग क्यों चले गए थे, वो लोग क्यों चले गए सी। क्या उन्होंने काम कर लिया था, कि उन्होंने काम कर लिया सी।
ठीक है जी। तो इन सभी को आप बनाकर देखें, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका क्या आंसर बनता है। वीडियो पॉज कर लो और इसका आंसर बना लो। हाँ जी, तो उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने ट्रांसलेशन बना लिया होगा। ये देखते हैं, उसने खाना खा लिया था, यानी कि ही हैड ईटन फूड। द फूड भी लगा सकते हैं, अगर आपको इस फूड के बारे में पहले से जानकारी है तो आप द फूड भी लगा सकते हैं, अदरवाइज ओनली फूड रहेगा। आगे देखिए, वह अपना काम कर चुका था, ही हैड डन हिज वर्क। तो देखो हैड लग गया, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, थर्ड फॉर्म है डन, डन के बाद ऑब्जेक्ट हिज वर्क आ गया। उसने खाना नहीं खाया था, ही हैड नॉट ईटन द फूड। वे, आप चाहें तो द को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वे लोग क्यों चले गए थे, वे लोग यानी कि ओ लोग क्यों चले गए थे, ओ लोग प्लूरल हो गया। वाई हैड दोज पीपल गॉन, क्यों चले गए थे, क्यों नहीं की लग रहा है वाई, WHY। फिर देखो, क्या उन्होंने काम कर लिया था। अब स्टार्टिंग में आ गया क्या, जवाब हाँ या ना में मिलेगा। जब जवाब हाँ या ना में मिले तो हमने हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेशन शुरू करनी है। हेल्पिंग वर्ब हैड लग गया, हैड दे डन द वर्क, क्या उन्होंने काम कर लिया था, हैड दे डन द वर्क। अब इसके बाद देखो, ये एक सेंटेंस रह गया है 6 नंबर, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और ये सेंटेंस है आपके लिए होमवर्क। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये आपका होमवर्क है और इसका जवाब हमें अगली वीडियो में मिलेगा। तो अगर मेरा ये सिखाने का प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो वास्तव में फ्रूटफुल है तो आप इसे शेयर करना भी ना भूलें, ताकि किसी और पर्सन को जिसे इसकी ज़रूरत हो उसके पास ही जा सके। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।